नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं अमित आनंद भारतीय रेल में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि भैया एक बार आप हमको सिलेबस के बारे में बताइए, किस सिलेबस को कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि देखिए, आप जब जनरल कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो रेलवे में किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, आप रेलवे में जैसे रेलवे में आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, या आप एएलपी के लिए आते हैं या फिर एसएससी आरआरबी जेई के लिए आते हैं, तो सबका अगर देखा जाए सीयूटी 1 जो पेपर होता है सेम होता है। रेलवे में एएलपी और आरआरबी जेई का जो होता है सीयूटी 1 एक ही होता है, ठीक ना। सीयूटी 2 में जब जाते हैं तो मेरिट जिससे आपका बनता है वहाँ पर थोड़ा चेंजेस मिलता है, थोड़ा मिलता है, ठीक है। लेकिन आप एनटीपीसी और ग्रुप डी आप सीयूटी 1 दीजिए या सीयूटी 2 दीजिए, ठीक ना, सिलेबस वही रहता है, ठीक है। बाकी बात जब एसएससी का फॉर्म आता है, एसएससी का बात आती है, तो उसमें से जब आप स्टेट लेवल का एसएससी पे बैठते हैं तो भी उसमें वही चीज़ रहता है जो सब में उधर रेलवे में रहता है। जो रेलवे का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है। या फिर एसएससी एलडीसी पे बैठते हैं आप, या फिर एमटीएस पे बैठते हैं, या फिर एसएससी जीडी का फॉर्म निकलता है, सबका देखा जाए तो मोटा मोटी सिलेबस लगभग समान है, ठीक है। तो आइए सिलेबस होता क्या है देखते हैं। सिलेबस में जैसे कि देखते हैं कि मैथ रहता है, हाँ मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस, ठीक है, जो कि आपका ये हो गया, आपका हिस्ट्री पेपर सब आ जाता है इसमें। इसमें आपका जीएस में यानी जनरल साइंस आ जाता है, ठीक है। और आता है एक करंट अफेयर्स। ये इतना पेपर रहता है, इतना लमसम आपको पढ़ना होता है। आप एसएससी सब में बैठते हैं तो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना होता है, लेकिन ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये जो है कॉमन है, यानी कि सब में रहता है। आप एसएससी में बैठिए, रेलवे में बैठिए, हम एसएससी सीजीएल का बात नहीं कर रहे, उसमें भी रहता है, लेकिन उसका थोड़ा क्वेश्चन हाई रहता है, थोड़ा टफ रहता है। लेकिन इधर जो एग्जाम होता है आपका रेलवे और एसएससी एलडीसी एमटीएस सब, ये सब जो पेपर होता है सबका सिलेबस यही होता है। सिलेबस के अनुसार यानी कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं, आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वही क्वेश्चन, वही ढंग के टाइप, वही टाइप के क्वेश्चन इसमें भी, उस समय भी एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, और आपका एनटीपीसी हो, रेलवे में जितना भी पोस्ट है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको जानते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है और कितना पढ़ना है। जैसे कि देखो, अगर जीके की बात करते हैं, जीके में क्या क्या आता है आपका, हिस्ट्री पेपर आ जाता है, हाँ इतिहास आ जाता है, ज्योग्राफी भूगोल आ जाता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान बोलिए या भारतीय राज्य व्यवस्था बोलिए, ठीक ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आ जाता है, आपका कंप्यूटर आ जाता है, खेल कूद आ जाता है, पुरस्कार एवं सम्मान आ जाता है, विविध आ जाता है। ये सारा आता है सिर्फ जीके में, सिर्फ जीके का बात कर रहे हैं। इतना सारा सिलेबस आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और जब जीएस में आते हैं, तो जीएस में आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, और बायो आता है, बायोलॉजी आता है। ये सारे सिलेबस को, ये सारे पेपर को फॉलो करना होता है। साथ में अगर मैथ का बात करें तो मैथ में जो चैप्टर है आपका, मैथ सारा चैप्टर पढ़ना होता है। जब मैथ बनाते हैं तो आप सारा चैप्टर बनाते हैं, ठीक है, इसमें बताने की बात नहीं है। रीजनिंग में भी सेम है, ठीक है। करंट अफेयर तो आपको जो आता है मंथली आता है, या फिर आपका वार्षिकांक आता है। आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो उसके अनुसार आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे सिलेबस को हमको फॉलो करना होता है। अगर इसमें से आप किसी सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कहीं कहीं एग्जाम जो आपका रिजल्ट है वो रुक जाता है। जस्ट लाइक जैसे आप मैथ ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा है, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके आपको लगता है बहुत भारी है, याद नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जीके में मार खा जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको सब में क्वेश्चन करना होता है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैथ 25 तो पूछेगा, रीजनिंग 25 तो पूछेगा, ठीक है, 25 दोनों 50 मार दिया, बाकी तो आप छोड़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपका कहीं कहीं आपका क्या होगा, रिजल्ट वो रोकेगा। तो कहने के अनुसार, कहने का मतलब ये है कि आपको प्रत्येक सिलेबस को फॉलो करना होता है। अब ये बात आता है कि इतना सारे सिलेबस को हम फॉलो कैसे करें, कितना पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना हम टाइम देंगे। तो आइए हम बात करते हैं। देखो, पहले बात करेंगे हम मैथ का, ठीक है। मैथ का देखो, मैथ अगर आपका अच्छा है, अच्छी खासी मैथ है, आपका पकड़ बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन बनाना, सप्ताह में 2 दिन, ठीक है। सप्ताह में मात्र 2 दिन पढ़ना है इसको, 2 दिन पढ़ना है, ठीक है। अगर मैथ में आप कमजोर हैं, या फिर मैथ का जो चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर को आप ढंग से नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए आज तक, तो ऐसा कीजिए कि 2 घंटा इसके लिए फिक्स कीजिए पर डे इसके लिए 2 आवर्स इसके लिए फिक्स कीजिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए 1 आवर्स।
अगर आप कभी नहीं एक एक चैप्टर को वन बाय वन करके कभी भी क्लियर नहीं किया है, कभी भी खत्म नहीं किया है, तो 1 घंटा रीजनिंग में देना है और 2 घंटा मैथ में देना है, ठीक है। बाकी बचे जीके जीएस और करंट अफेयर। और देखो जीके जीएस में तो इतना सारा सिलेबस है। हाँ, अगर हम 2 घंटा भी देते हैं तो 1 2 3 4 5 हाँ 6 7 8 9 9 18 घंटा हो जाएगा। ये तो असंभव है, नहीं हो पाएगा। देखो करना क्या है, हिस्ट्री में आप 30-45 मिनट देना, ठीक है, 45 मिनट, ठीक है, 45 मिनट इसमें दे देना। भूगोल में भी 45 मिनट दे देना, 45 मिनट इसमें दे देना। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं देना है आपको, 40 मिनट देना है, ठीक है, 40 मिनट देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इसमें भी आप 45 मिनट दे देना, 45 मिनट दे देना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ज़्यादा नहीं देना है आपको, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट देना है, ठीक है, 30 मिनट देना है, ठीक है, इसमें 30 मिनट देना है। कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं देना है, 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट काफ़ी है। खेल कूद में भी ज़्यादा समय नहीं देना है, इसमें भी 20 मिनट काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। पुरस्कार एवं सम्मान में 20 मिनट काफ़ी है, 20 मिनट काफ़ी है। विविध में भी आप दे दीजिए, 30 मिनट दे दीजिए आप, ठीक है, 30 मिनट दे दीजिए। देखो कि इतिहास बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर, अगर 45 मिनट पर डे आप पढ़ते हैं तो मोटा मोटी 1 महीना में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब भूगोल अगर पढ़ते हैं 45 मिनट तो वही 1 महीना में खत्म हो जाएगा। अर्थशास्त्र 40 मिनट देते हैं तो हमको लगता है कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा। ये बहुत छोटा चैप्टर है, आपका जो उसमें दिया हुआ है बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था भी 45 मिनट दीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 30 मिनट देते हैं, मात्र 2 से 3 पेज, बेसी 4 से 5 पेज रहता है, उससे ज़्यादा पेज नहीं है, ठीक ना। ये 30 मिनट देंगे ना, हमको लगता है 3 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हो सके तो उससे कम कर सकते हैं आप। कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, खेल कूद ज़्यादा नहीं है, खेल कूद में बहुत कम है, ठीक है ना, 20 मिनट काफ़ी है। पुरस्कार एवं सम्मान में 20 मिनट काफ़ी है, ज़्यादा नहीं है। ये 2 से 3 पेज है, वो आराम से खत्म कर लेंगे आप। विविध में बहुत सारा है, विविध में आप 30 मिनट दे सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है अभी आपको लुसेंट से। अगर आप कभी भी लुसेंट को ढंग से खत्म नहीं किया, चैप्टर वाइज एक एक करके खत्म नहीं किया है, तो आप पहले लुसेंट को खत्म कीजिए। लुसेंट के साथ साथ आप घटना चक्र पढ़िए, ठीक है। लुसेंट के साथ साथ आपको पढ़ना क्या क्या हम बताते हैं। एक तो लुसेंट पढ़ना है, ठीक है, एक घटना चक्र पढ़ना है। हाँ, घटना चक्र, हाँ, एक घटना चक्र पढ़ना है, एक लुसेंट पढ़ना है, एक घटना चक्र पढ़ना है। ये 2 चीज पढ़ना है। अभी आप सिर्फ जीके के लिए, जीके क्या बात कर रहे हैं, जीके और जीएस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आप ज़्यादा नहीं देना, आप 40 मिनट दे सकते हैं, केमिस्ट्री में भी 40 मिनट दे सकते हैं, बायोलॉजी में भी 40 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों हमको पढ़ना है। अभी हमको सिर्फ लुसेंट और घटना चक्र 2, तीसरा बुक नहीं देखना है, अगर आप ढंग से खत्म नहीं किया तो, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ो, 1 2 3 हो गया, यहाँ 3 यानी 45 गुना 3 करो आप, ठीक है, 45 गुना 3 करो, कितना आ जाएगा 135, 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 135 मिनट ये हो गया, ठीक है। 40 एक यहाँ है और 40 कहाँ है, 1 2 40 2 हो गया, 40 2 हो गया और 40 है नहीं है, 40 गुना 80 मिनट ये हो गया, ठीक है, 80 मिनट ये हो गया और इधर हो गया ये 30 मिनट यहाँ है, 30 मिनट एक है यहाँ, 30 20 50 मिनट, 50 30 80 मिनट ये हो गया, 80 मिनट ये हो गया, 40 से 120 मिनट ये हो गया, यानी कि 80 80 160 और 120 कितना हो जाएगा, 160 और 120 और 135, जोड़ो इसको, देखो 5 6 2 8 3 11, हाँ 3 1 4, यानी 415 मिनट। 415 मिनट को अगर घंटा में कन्वर्ट करो तो कितना घंटा हो जाएगा, 415 मिनट को घंटा में, सपोज 420 मिनट है, ठीक है, चलो 415 की जगह 420 करते हैं इसको, हाँ इसको कटा दो, 0 और 0 कैंसिल, 6 7 42, यानी कि 7 घंटा आपको इधर पढ़ना होता है, तब जाकर के आप फ्रेश आपका जीके जीएस आपका कंप्लीट होगा, ठीक ना। 7 घंटा इसमें आप देंगे तो कंप्लीट होगा। इसमें इसके अलावा आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, ठीक है, इसको करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर में 1 घंटा देना है, मैथ में 2 घंटा देना और रीजनिंग में 1 घंटा देना है। 7 2 9 1 10 घंटा, मोटा मोटी आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है, तभी जाकर। और ये जो मेहनत करना है ना, हमको लगता है कि अगर आप 2-3 महीना, 3 से 4 महीना, ये जो हम सिलेबस बताएं, आप 4 महीना अगर ईमानदारी से
इसके ऊपर वर्क कर दिया ना, तो हमको लगता है जो आगे के आप पढ़ेंगे, आगे जब तैयारी करेंगे इन 4 महीने के बाद, तो आपका ये टाइम जो 7 घंटा लग रहा है, 7 घंटा सीधा सीधी 4 से 5 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से 5 घंटा में आप पढ़ लेंगे। आपका जब एक बार ढंग से इसको रीड कर देंगे, एक बार ढंग से आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जब इसको आप रिपीट करेंगे ना, कभी रिविजन करेंगे, लुसेंट और ये घटना चक्र हो या और कोई सिलेबस हो, कोई भी बुक हो, लुसेंट और घटना चक्र के छोड़ के कोई भी बुक हो, जब आप इसको उल्टाएंगे, उसको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो अब देखेंगे ये तो हम पढ़े हैं, तो जान रहे हैं, मतलब एक बार ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे तक आपको माइंड में आ जाएगा। हाँ, मतलब तुरंत उसको आपको ये नहीं कि ये राम के पिता का नाम क्या है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मतलब राम के पिता का नाम दशरथ था। हाँ, वो तुरंत आप आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके दिमाग में आ जाएगा, और वहाँ से आप तुरंत सडनली नीचे आ जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना। तो एक बार इसको आप पढ़िए, और एक बार आपको ये जो टाइम दिया है, हम 7 से 10 घंटा आपको लग सकता है, और एक बार मैथ ढंग से बना दिया ना, तो मैथ में भी आपको टाइम बचेगा। जो पर डे 2 घंटा पढ़ रहे हैं आप, पर डे 2 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना। रीजनिंग भी पर डे जो 1 घंटा बनाएंगे वो भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सप्ताह में 2 दिन बनाना है। अगर बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा तो हाँ, अभी आपको कंटिन्यू बनाना है, इसलिए इसको एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिए। अब देखो इसका टाइम कैसे सेट करना है। अब टाइम आपको अपने अनुसार सेट करना पड़ेगा, वैसे हम बता देते हैं। ठीक ना। देखो करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर को जैसे पेपर पढ़ते हैं ना, पेपर को मॉर्निंग आ जाता है घर पे, हाँ ऐसे निकाल के बैठ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका बाद है ना माइंड में आ जाता है। क्यों रहता है पता है? आप ये सोच के नहीं बैठे हैं कि उसको याद करना है, आप सिर्फ पढ़ रहे थे, एकदम आपका वहाँ पर उस टाइम पेपर पढ़ने टाइम जो ध्यान रहता है आपका पूरा पेपर पे रहता है, उस अनुसार करंट अफेयर को पढ़ रहा है। करंट अफेयर क्या है? पढ़ने का घटना है, वही तो है। हाँ, एक प्रतियोगिता दर्पण आता है जो मंथली आता है, मंथली ले लीजिएगा करंट अफेयर, और उसको 1 घंटा पढ़ना। 1 घंटा में पूरा नहीं पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आता है उसमें ज़्यादा चैप्टर रहता नहीं है, हाँ ज़्यादा चैप्टर रहता नहीं पढ़ने वाला जो उसमें रहता है खेल से रहता है, आपका राष्ट्रीय घटना रहता है, अंतर्राष्ट्रीय घटना रहता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये सब रहता है, पुरस्कार रहता है, कुछ का निधन रहता है। ठीक ना। तो ये सब चीज़ उसमें पढ़ना होता है, मेन चीज़ पढ़ना होता है। तो 1 घंटा में आपको पढ़ना क्या क्या है, करंट में हम बता दिए वो चीज़ पढ़ना है, और उसके साथ साथ एक वार्षिकम करंट ले लीजिए आप। वार्षिकम करंट के और ये आपका मंथली दोनों पढ़ना है, 1 घंटा के अंदर ही पढ़ना है। ठीक ना। दोनों 1 घंटा के अंदर पढ़ना, और उसमें भी जिस तरह आपको हम सिलेबस दिए बांट के जीके का, उसी तरह करंट में भी सिलेबस है, जैसा भी हम नाम लिया। ठीक ना। जैसे कि आपका युद्ध है, युद्ध अभ्यास सब है, ये पुस्तक एवं लेखक है, सबसे 55 क्वेश्चन निकाल करके देख लेना है। ठीक ना। तो 1 घंटा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, एक मंथली वाला पढ़ना है, एक वार्षिकांक वाला पढ़ना है। ठीक ना। और मंथली का अगर आप ढंग से रीड कीजिएगा तो वही चीज़ वार्षिकांक बन के आता है, यानी कि उसी को आप क्या करते हैं, उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके उसी को मोटा करके वार्षिकांक बना देता है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे ना, फिर वार्षिकांक आपको रखना नहीं पड़ेगा, एक बार नज़र दोहराएंगे सेम कहानी, यानी कि इसके वाला कहानी आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो इसको भी 1 घंटा देना है, दोनों को साथ में। मैथ रीजनिंग 2 घंटा देना है, जैसा कि बोले। अब वो 1 घंटा इसको सुबह पढ़ लिए, सुबह के टाइम 1 घंटा पढ़ लिए, बढ़िया से माइंड में आ गया, रोज सुबह देखना है, उसके अलावा कभी नहीं देखना है। उसके बाद टाइम सेट करो, इधर आप क्या करो, 1 घंटा पढ़ के, ये 1 घंटा पढ़ के इसके बाद ये सब पढ़ लो। ठीक है। ये सारा पढ़ लो। ठीक है। सारा पढ़ लो। हाँ, ये सारा एक जस्ट इसको पढ़ने के बाद इसको टाइम देना है। सबको इधर किया आप 6 से 7 पढ़ ले, सुबह 6 से 7 पढ़ने बैठ के पढ़ लिए। उसके बाद 7 से 9, 7 से 8 1 घंटा इधर कोई भी एक इसमें से उठा के पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो। ठीक है। इसमें से पढ़ लिया हम, उसके बाद नाश्ता पानी कर लो, नाश्ता पानी कंप्लीट करने के बाद फिर पढ़ाई करने बैठना है, फिर पढ़ लो, फिर इसको उठाओ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको उठाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस को उठाओ, यानी कि 12-1 बजे तक तो आप पढ़ेंगे ना, 1 बजे तक इसको पढ़ लो, यानी कि 1 बजे तक ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर खाना पीना खाओ आराम से, और खाना पीना बनाते बनाओ, खाओ और सो जाओ। सो के जगो 4 बजे फिर बैठो, 4 बजे 2 घंटा मैथ पढ़ लो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और ये चीज़ हम किए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। अगर ये अनुसार जैसे हम बताएं ऐसे पढ़िएगा तो आपका टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा। और ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि बोले एक बार आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आपका धीरे धीरे अपने टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। 7 घंटा जहाँ 10 घंटा लग रहा है वो 5 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यही सिलेबस है भैया, और इसी को आपको फॉलो करना है। आप क्योंकि सिलेबस फॉलो करेंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा, सिलेबस फॉलो नहीं करेंगे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, आपका सारा टाइम व्यर्थ हो जाएगा, और मौका बार बार नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, मौका बार बार नहीं मिलता। अभी 2018 में जो लड़का फेंकाया, अभी उसको देखिए क्या स्थिति है,
तैयारी कर रहा है, कब तक करेगा, अब देखिए कब तक करता है। हाँ, तो इसलिए आपको मौका गंवाना नहीं। अगर आप अभी न्यू कैंडिडेट हैं या कंपटीशन में इन किए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको सुधारना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि हर कोई इस चैनल का लाभ उठा सके। हाँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।